आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर वो है जी कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर हम कहते हैं जी फिजिकल और टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स को। ठीक है, कंप्यूटर के वो हिस्से जो फिजिकल हों, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये एक हार्डवेयर है, मैं इसको छू सकता हूँ, हाथ में पकड़ सकता हूँ। ये माउस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिवाइस है जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। तो वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेस हैं, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, कंप्यूटर का ये मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अगर हम हार्डवेयर की क्लासिफिकेशन करें तो हम हार्डवेयर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट हार्डवेयर, दूसरा होता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर, तीसरा होता है आउटपुट हार्डवेयर, चौथा होता है स्टोरेज हार्डवेयर और पांचवा होता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की इनपुट हार्डवेयर के ऊपर। तो इनपुट हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करती हैं, कंप्यूटर में डाटा को फीड करती हैं। उन तमाम डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट। अब जैसे कीबोर्ड है तो आपको पता है कि आप टाइप करेंगे तो ये लिखाई को, टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर फीड कर देगा। यही बात है, तो कीबोर्ड इज अ इनपुट हार्डवेयर। माउस है, ये क्या इनपुट करता है? इसके जरिए आप क्लिक करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। तो माउस भी क्या हुआ? इनपुट हार्डवेयर हुआ। ठीक है, अब इनपुट हार्डवेयर तो अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये तो बेशुमार डिवाइस है। ठीक है, तो हमारे कोर्स के मुताबिक कुछ चंद एक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहली इनपुट डिवाइस कौन सी आ जाती है? हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है जी? कीबोर्ड वो डिवाइस है जिसको हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? कि हमारे पास जितना भी मेजर डेटा होता है कंप्यूटर का, वो हम थ्रू कीबोर्ड भी कंप्यूटर में फीड करते हैं। कीबोर्ड का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है कि कन्वर्शन ऑफ की स्ट्रोक, ये जो आप की पंच करते हैं, इस आपके की पंच को ये क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किस में? 0 और 1 में, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट करता है और डाटा को कंप्यूटर में फीड करता है। कीबोर्ड हमारे पास दो मेजर टाइप्स में आते हैं। तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पे है कीबोर्ड की। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कौन सा है? जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, जिसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है QWERT। पहली रो को QWERT रो, ये टॉप रो जो होती है ये होती है, इसको QWER कहते हैं। तो ये QWERT कीबोर्ड जो होता है इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। इसके ऊपर 109 कीज होती है, बाद के अंदर 108 भी होती है, लास्ट शर्त नहीं है कि 109 ही है। ठीक है, और पहले कुछ कीबोर्ड ऐसे भी थे जिन पे 84 कीज हुआ करती थी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इसके अलावा एक और कीबोर्ड है जिसका ये जो सीक्वेंस है QWERT, इस टॉप रो में यहां लिखा होता है DENVOK। QWERTY की बजाय क्या होता है? डेनवॉक। ठीक है, तो डेनवॉक कीबोर्ड जो होता है उसको एनहांस्ड कीबोर्ड कहते हैं।
एनहांस कीबोर्ड जो होता है वो 109 से ज़्यादा कीज पर मुश्तमिल होता है। किस लिए है? मिसाल के तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26, फ्रेंच के अल्फ़ाबेट जो है वो 36 हैं, इससे 10 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर वो अल्फ़ाबेट भी होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो इंग्लिश वाला कीबोर्ड ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ज़्यादातर QWERT यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं जी, हमारे पास कीबोर्ड पे कीज़ की टाइपें कौन सी होती हैं। कीबोर्ड पे जैसे मैं आपको टाइपिंग सिखा रहा हूँ, तो मैंने आपको ये टॉप रो सिखाई, ये मिडिल रो सिखाई और ये बॉटम रो सिखाई। इनको टाइपिंग रोज कहा जाता है, A to Z को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये तो इस साइड पे ये 1 2 3 और ये वाले बटन्स भी हैं। इसको न्यूमेरिक पैड कहा जाता है, नम पैड। ठीक है, नम पैड के अलावा कीबोर्ड के टॉप पे चले जाएं तो F1 F2 F3 अप टू सो ऑन, ये कीज लगी हुई है F12 तक। इनको कहा जाता है फंक्शन कीज। ठीक है, फंक्शन कीज का अपना ही इस्तेमाल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मोस्टली हम विंडोज में F2 दबाते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट कीज के लिए इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। आगे चले जाएं तो ये प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, पॉज, इंसर्ट, होम, डिलीट एंड पेज अप एंड पेज डाउन, इनको कहा जाता है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज। इसके अलावा आपको नजर आती है जी एंटर, बैक स्पेस, शिफ्ट, ऑल्ट, विंडोज, ये वाली होती हैं जी स्पेस, स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस एरोज है, टॉप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। इन्हें आप एरो कीज कहते हैं, इन्हें आप नेविगेशन कीज भी कहते हैं। ये तमाम कीज के नाम हो गए जो एक कीबोर्ड के अंदर होती हैं। चलते हैं जी माउस की तरफ। माउस की शक्ल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे माउस जो है, जो आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक ये क्लिक का बटन है, इसे सिलेक्शन कहते हैं। ये एक स्क्रॉल का बटन है, इसको 3D कहते हैं। और ये राइट क्लिक का बटन है, इसको मैक्रो कहते हैं। ठीक है, और ये जो माउस है इसको रियल माउस कहा जाता है। रियल माउस। माउस क्या है जी? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। वो डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करे, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करे, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको आप कहते हैं ये क्या है जी? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस के जरिए क्लिक करते हैं तो माउस आपके CPU को मैसेज देता है कि ये जो यूजर है इस प्रोग्राम को खोलना चाह रहा है। ठीक है, तो वो मैसेज आपका इनपुट होता है और आपका CPU उस इंस्ट्रक्शन पे अमल करते हुए आपकी उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने ओपन कर देता है। माउस कंप्यूटर के साथ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि इसका इस्तेमाल आसान है, ये इतना महंगा नहीं होता है, ये आपकी कर्सर को कीबोर्ड के मुकाबले में फास्ट मूव कर सकता है। दो किस्में हैं माउस की, एक वो जिसके टॉप पे ये 3 बटन होते हैं, जैसे आपको दिखाया कि सिलेक्शन, मैक्रो और 3D, इसको कहते हैं आपका रियल माउस। और एक वो माउस होता है जिसमें ये 3D वाला स्क्रॉल बटन नहीं होता, सिर्फ 2 ही बटन होते हैं, क्लिक और राइट क्लिक, सिलेक्शन और मैक्रो। उस माउस को कहते हैं स्टैंडर्ड माउस। माउस के बैक पर ज्यादातर आपको ये लेजर लाइट नजर आती है आजकल। ठीक है, इसके बैक पर इस जगह स्क्रॉल भी हो सकता है, स्क्रॉलिंग बॉल। स्क्रॉलिंग बॉल कैसा होता है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, बहरहाल जी स्क्रॉल बार का काम और लेजर लाइट दोनों का काम एक ही है कि ये जो कर्सर पॉइंटर है इसकी मोशन को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस शक्ल की भी होती है और जॉयस्टिक की कई और शेप्स भी होती हैं। ठीक है, लाइक मैं अभी आपको जॉयस्टिक दिखाता हूँ।
बेसिकली जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये कभी आपको ऐसे गाड़ी की गियर की शक्ल में मिलेगी, कभी आपको ये गेमिंग माउस की शक्ल में मिलेगी, कोई ऐसी होगी जो गन की शेप में होगी। बहरहाल जी है ये पॉइंटिंग डिवाइस जस्ट लाइक अ माउस। इसका पर्पस क्या है कि ये कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसके ज़रिए गेम्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जॉयस्टिक का एक और इस्तेमाल भी है, ये सिर्फ गेमों के लिए ही नहीं होती। जैसे आप ऑटोकैड में काम करते हैं, ऑटोकैड क्या इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बिल्डिंग्स के नक्शे बनाने के लिए, गाड़ियों के नक्शे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही हैवी किस्म का प्रोग्राम है। तो वहाँ पे उस ग्राफिक्स को भी कंट्रोल करने के लिए माउस की जगह बहुत सारे इंजीनियर जॉयस्टिक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे जी। लाइट पेन, ये आप देख रहे हैं पेन की तरह की डिवाइस है, ठीक है। तो लाइट पेन आपका, इसको स्टाइलस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकता है जी, आप सामने इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है। ये डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लिख सकता है। माउस की तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है, ये लेजर लाइट को इस्तेमाल करता है, ठीक है। ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीचे स्क्रीन पड़ी हुई है, इसको डाइजेस्टिंग टैबलेट कहा जाता है, डाइजेस्टिंग। इसके ऊपर लाइट पेन की मदद से डायग्राम बनती है और कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है, ठीक है। इंजीनियर लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपके आर्किटेक्चर के मैप्स वगैरह बनाने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपको मैंने अभी ये बोर्ड पे नहीं लिखा, बहरहाल ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस की तरह। इसलिए मेंशन नहीं किया कि इसके टॉप के ऊपर बॉल लगा हुआ है, ये माउस ही है। बॉल को मूव करने से कर्सर मूव होती है और बॉल को नीचे प्रेस करने से इसके ऊपर क्लिक होती है, ठीक है। तो पहले हुआ करता था माउस की जगह पे ये इस्तेमाल होता था, जब से माउस आया और ट्रैक बॉल आना बंद हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्कैनर। ये आप एक डिवाइस देख रहे हैं जो कि एक फोटोकॉपियर की शक्ल की डिवाइस है, ठीक है। तो स्कैनर का काम क्या होता है, ये लेजर लाइट को इस्तेमाल करता है। ये आपका स्कैनर आपकी इमेजेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बुक्स वगैरह को स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्मेट करके कंप्यूटर में इनपुट कर देता है, ठीक है। स्कैनर के अलावा आपके पास है डिजिटाइजर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डाइजेस्टिंग टैबलेट, ठीक है। ये वो स्क्रीन है जिसको ग्राफिक डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने सामने रख के हैंड ड्रॉन लोगोस बनाते हैं लाइट पेन की मदद से, और वो डेटा जो है वो कंप्यूटर में एज अ डिजिटल इमेज इनपुट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ये समझे कि स्कैनर की मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन इसमें आप खुद बनाते हैं जो भी बनाना होता है, ठीक है। माइक्रोफोन जी, माइक जिसे कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त मेरे लैपटॉप में माइक कनेक्ट है, जो क्या कर रहा है जी, मेरी साउंड को इनपुट करवा रहा है, किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। माइक्रोफोन के बाद आपके पास है MICR, मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्नाइजर। MICR एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक, हिडन मैग्नेटिक इंक के जरिए रिटन डाटा को रीड कर सकती है और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। मिसाल के तौर पे आप ये चेक देख रहे हैं, इस चेक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कैंसल्ड, ठीक है। बेसिकली ये कैंसल्ड नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये खाली चेक है। अब आर्मी हो गई, 7 इदारे हो गए, उनके जो चेक्स लिखे जाते हैं वो एक स्पेशल किस्म की इंक से प्रिंट किए जाते हैं। मैग्नेटिक इंक होती है जो प्रिंट होने के बाद दिखाई नहीं देती, ठीक है, कि चेक के ऊपर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। वो चेक जब बैंक में जाता है तो बैंक वालों के पास ये डिवाइस होती है MICR, इसके अंदर से चेक को गुजारते हैं, स्कैनर की तरह की डिवाइस होती है। जैसे ही चेक को गुजारते हैं तो चेक के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन फीड होती है वो सारी की सारी कंप्यूटर में चली जाती है, ठीक है। और पता लग जाता है कि ये चेक को कितने का लिखा गया है। ये MICR की आपकी
ये फंक्शन दिखा रही है डायग्राम कि ये चेक इसके अंदर इनपुट किया जा रहा है ताकि इसके डाटा को रीड किया जा सके। MICR के बाद एक और डिवाइस है OMR या OCR भी कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होती है बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है कि वो कैरेक्टर जो ऑप्टिकल मार्क्स के अंदर छुपा दिए जाए उनको रीड कर सकते। मिसाल के तौर पर आप ये इंटर टेस्ट वगैरह देते हैं तो आप क्या करते हैं जी, आंसर के ऊपर काला डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब कितने करेक्ट आंसर्स हैं, कितने रॉन्ग आंसर्स हैं, उनको गुजारा जाता है एक स्कैनर लाइक डिवाइस से जिसको OMR कहते हैं, ठीक है। तो वो फौरी तौर पर डिटेक्ट करके उसे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देते, ठीक है। और आपको मिसाल के तौर पे 1000 बंदों का इंटर टेस्ट है तो एक इंसान अगर बैठ के टेस्ट करेगा तो 6 दिन लगा देगा, ठीक है। तो OMR वो काम सेकंड्स में कर देता है और वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। फिर आगे जी बारकोड रीडर, ये तो आप नॉर्मली देखते रहते हैं जी, ठीक है। ये बारकोड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। बारकोड किसके ऊपर होते हैं? आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपके ये मार्कर के ऊपर भी बारकोड लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी डिवाइस जो आप खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्टोर से, तो उसके ऊपर ये बारकोड एम्बेड किया जाता है। बारकोड एम्बेड करने का मतलब ये है कि उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका मॉडल नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, सारी इंफॉर्मेशन इस मशीन लैंग्वेज में इस पर डाल दी जाती है, ठीक है। अब जैसे ही वो काउंटर पे जाता है तो बारकोड मशीन उसके ऊपर लगाते हैं, ये स्टैम्प की तरह की डिवाइस है, वो सारी इंफॉर्मेशन रीड करती है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है। OMR के बारे में बात हो गई। ये ही हमारी तमाम इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में